आपका स्वागत है कॉम्पिटिटिव मस्ती यूट्यूब चैनल पे। आज जो है सीटिंग अरेंजमेंट बैठक व्यवस्थीकरण का हम जो है एक बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट के साथ उपस्थित हो चुके हैं। सबसे पहले हमको ये समझना होगा सीटिंग अरेंजमेंट में कि हम आपको जो है सीधे वन लाइनर पे या टू लाइनर पे जो बैठा जाता है वो हम आपको बढ़िया तरह से करा दिए हैं। और वृत्ताकार रूप पे लोग क्या करता है, बैठ जाता है। तो वृत्ताकार रूप में बैठने का सीटिंग अरेंजमेंट निकालने का भी बहुत आसान है। बस आपको दो चीज़ का ध्यान रखना होगा। पहला, जो लोग बैठा है, जैसे यहाँ पे मान लेते हैं यहाँ पे राम है, यहाँ पे श्याम है और यहाँ पे जो है MR अंसारी है, MR अंसारी है। ठीक है, इतना आदमी बैठा है। अगर इसका मुख जो है केंद्र की तरफ होगा, मुख किसके तरफ होगा बउआ? केंद्र की तरफ होगा। उस स्थिति में क्या होगा कि मुख केंद्र की तरफ होगा तो घड़ी जो चलती है, तो घड़ी हम लोग का ऐसे चलती है, ये है आपका घड़ी। घड़ी जो है ऐसे चलती है, तो जिस दिशा से घड़ी चलती है उसको कहते हैं हम लोग दाएं। ठीक है, अगर घड़ी को अगर हम रोक दें और उल्टा नचाना शुरू करें तो ये आपको घड़ी ऐसे चलेगा, यानी ये हो जाएगा आपका बाएं। ठीक है, अब समझना ये है कि यहाँ पे जो आदमी सेंटर के तरफ, केंद्र की तरफ मुंह करके बैठा है, वहाँ पे हम लोग का जो है दाएं जो है बाएं हो जाएगा और बाएं जो है दाएं हो जाएगा। यानी जब कहेगा आपसे कि आपको जो है दाएं जाना है तो कहेंगे बाएं वाला जाइएगा। ये हो गया आपका कथी? दाएं। ठीक है, उल्टा हो जाएगा जब मुंह केंद्र की तरफ होगा। और दूसरा स्थिति में जो है आपका यहाँ पे MR अंसारी है, यहाँ पे जो है राम है और यहाँ पे है आपका श्याम है। ठीक है, ये तीनों आदमी है। केंद्र जो है केंद्र की तरफ मुंह करके नहीं बैठता, एगो ऐसे बैठा है, दूसरा का ऐसे बैठा है, तीसरा का ऐसे बैठा है, तीन तरह से बैठा है। तो यहाँ पे जो है घड़ी जैसे चलती है, यानी कहा जाएगा कि आप दाएं जाइए तो ऐसे जाइएगा, कहा जाएगा कि आप बाएं जाइए तो आप वैसे ही घड़ी के विपरीत दिशा में जाइएगा। यहाँ पे बाएं जाना हो तब तो ऐसे जाते हैं। ठीक है, दूसरा चीज़ ये ध्यान रखिएगा, जब तक आपको कोई ठोस सबूत नहीं मिलता है कि किसके बगल में कौन है, ये ठोस जब तक नहीं मिलता है तब तक आप कोनो कदम नहीं उठाइएगा। ठीक है, ठोस कदम मिल जाए तब भी कदम उठाना है। और दाएं बाएं का ध्यान रखना है। मुख अगर केंद्र की तरफ होगा तो जो बाएं है वो दाएं रहेगा, जो दाएं है वो बाएं रहेगा। अगर मुख केंद्र के विपरीत दिशा में है, कौन ऐसे बैठा है, दूसरा का ऐसे बैठा है, तीसरा का ऐसे बैठा है, उस स्थिति में घड़ी जैसे चलती है, यानी घड़ी जैसे चलेगी वो दाएं, और घड़ी के विपरीत दिशा में अगर रोक के सुई चलाना शुरू कर दिए तब वो बाएं। चलिए इस पे आधारित क्वेश्चन को हम यहाँ पे बनवा देते हैं ताकि आपका दिक्कतें जो है खत्म हो जाए। कि ABCDEF और G वृत्ताकार घेरे में बैठ के ताश खेल रहे हैं। क्वेश्चन से मालूम चल गया सबका मुख जो है केंद्र की तरफ है, यानी घड़ी जिस दिशा से चलता है उसको मानेंगे बाएं, जिस दिशा से नहीं चलता है यानी हम रोक के चलाएंगे उसको मान लेंगे हम कथी? दाएं। तो सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा? एगो वृत्त खींच दिए। ठीक है, वृत्त में सब किसी को जो है क्वेश्चन के अनुसार ठोस हम लोग को जो मिलता जाएगा वैसे ही बैठाते जाएंगे। F जो है G के दाईं ओर दूसरा है, यहाँ पे बैठा है कौन? F। अब बोल रहा है ये G के दाईं ओर दूसरा है, यानी यहाँ पे एक और कौन है और उसके बाद कौन है? G है, तब ना हम दाईं ओर ऐसे जा रहे हैं। ठीक है, इसके बाद है B जो है F का पड़ोसी है, B जो है F का पड़ोसी है परंतु C का नहीं है। तो यहाँ पे हो जाएगा B, यहाँ पे क्या हो जाएगा? C। E जो कि C का पड़ोसी है, E जो है C का पड़ोसी है, तो यहाँ इसको पड़ोसी बनाना है तो लग ही बैठाना पड़ेगा। E जो कि C का पड़ोसी है, G के दाईं ओर चौथे स्थान पर है। तो देखिए E जो है C का पड़ोसी बैठा दिए हैं, अब इसको G से गिन लेंगे चौथा स्थान पर, तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, यानी हम लोग अभी तक बनाए हैं सही है। D जो है E और A के बीच में है, और यहाँ पे क्या है बउआ? यहाँ पे D है और यहाँ पे कथी है? A है, A के बीच में है। तो बोल रहा है कि A के ठीक बाईं ओर कौन होगा? तो ऐसे घड़ी चलता है, और घड़ी चलता है तो ये दाईं होता है, लेकिन केंद्र की तरफ मुंह किया है इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा? बाईं। तो A के ठीक बाईं ओर कौन होगा? तो A के ठीक बाईं ओर D होगा। ऑप्शन है B, C, D, E।
यानी हम लोग का सी ऑप्शन यानी डी पूरी तरह से करेक्ट है। चलिए इसके बाद हम लोग का जो अगला क्वेश्चन है हमारे स्क्रीन पे आ गया है। बोल रहा है 5 विद्यार्थी ए बी सी डी और ई एक वृत्ताकार पथ पर बैठा है। तो वृत्ताकार पथ है बना देंगे। जब सामने सामने बैठा है तो घड़ी जिस दिशा से चलता है उसको मानेंगे बाएं। आपका जिस दिशा से घड़ी नहीं चलता है यानी हम ज़बरदस्ती जाकर बंद करके घुमाने लगे वो हो जाता है कौन, दाएं दिशा, दाएं दिशा। ठीक है। अब देखिए जब तक कोई ठोस चीज़ नहीं मिलेगा हम कोनो कदम नहीं बढ़ाने जा रहे हैं। ए और डी के बीच में ई है। ई तो मालूम चल गया बीच में है, लेकिन ए कहाँ है इसका जगह अभी ठोस रूप से नहीं मिला है। और बी के दाईं ओर ए है, यानी बी आपका है हियावा। बी कहाँ है, हियावा। इसके दाईं ओर कथी है तो ए है, तो ए हियावा है। ए जो है ए और डी के बीच में कौन है तो ई है, तो यहाँ पे डी होगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा बउआ, ई हो जाएगा, ई हो जाएगा। यहाँ तो कोनो दिक्कत नहीं है। और बी के दाईं ओर है, तो बी के दाईं ओर ए है, सही है। तो बी के ठीक बाईं ओर कौन होगा, तो देखिए तो बी के बाईं ओर आपका कथी बच गया है, सी एन एगो बचा है, तो सी को लेके चल जाएंगे वहाँ, यानी बी के बाईं ओर कथी हो जाएगा, तो बी के बाईं ओर आपका सी हो जाएगा, यानी सी ऑप्शन पूरी तरह से करेक्ट है। चलिए हम लोग का जो अगला क्वेश्चन है हमारे स्क्रीन पे आ गया है। बोल रहा है कि ए बी सी और डी कैरम खेल रहे हैं। कैरम चरखुट्टा होता है, कैसा होता है बउआ, चरखुट्टा होता है। तो कोनो दिक्कत नहीं है, यहाँ से जो है जोड़ देंगे, टूट गया था पहले। ठीक है। ए सी और बी डी जो है पार्टनर है। हम लोग खेलते थे तो हमको लगता था कि हम ही लोग अपने आप को पार्टनर समझते थे, लेकिन ये पूरा दुनिया में चलता है। ए सी और बी डी क्या है, पार्टनर है। अभी तक कोनो ठोस चीज़ नहीं मिला है तो हम आगे कदम नहीं बढ़ाएंगे। सी जो है डी के बाईं ओर है। अब देखिए सी जो है डी के बाईं ओर है। ठीक है। अब बाईं ओर जब सामने सामने मुंह करके बैठा है तो घड़ी जिस दिशा में चलता है वो होता है आपका कौन, बाएं। घड़ी जो है जिस दिशा में नहीं चलता है उसको कहते हैं दाएं। उसको क्या कहते हैं बउआ, दाएं कहते हैं। जिसका मुख जो है दक्षिण के तरफ है। एक और चीज़ आपको मिल गया, दिशा, NESW। नॉर्थ मतलब उत्तर, ईस्ट मतलब पूरब, साउथ मतलब दक्षिण, उसके बाद है आपका वेस्ट मतलब पश्चिम। बोल रहा है सी डी के बाईं ओर है जिसका मुख दक्षिण की तरफ है, यानी है यहाँ पे बैठेगा सी तब भी ना इसका मुंह दक्षिण की तरफ होगा। इसके जो है ये किसके बाईं तरफ है तो डी के बाईं तरफ है, यानी सी जो है यहाँ पे सी जो है किसके बाईं तरफ है बउआ, तो डी के बाईं ओर है, डी के बाईं ओर हो गया सी। तो बोल रहा है कि ए किस दिशा में है और पार्टनर है, और ये जो बच गया ए और बी जो बच गया, पार्टनर का वो सामने सामने रहता है, तो यहाँ पे हो जाएगा ए, यहाँ पे हो जाएगा बी। तो बोल रहा है कि ए का मुख जो है किस दिशा में होगा, तो ए जो है ऊपर देखेगा। कहाँ देखेगा, ऊपर। ऊपर कौन सा दिशा होता है, तो उत्तर दिशा होता है, यानी आपका ए ऑप्शन ठोकुआ 2000% करेक्ट है। बोल रहा है कि 3 व्यक्ति ए बी और सी एक त्रिभुजाकार मेज पर बैठे हैं। त्रिभुजाकार मेज पर बैठे हैं और ये जो मेज जो है आपको क्वेश्चन बता नहीं रहा है, समझ जाना है कि इसका मुख जो है आमने सामने है। जब मेज पर कोई बैठेगा तो आमने ही सामने ही ना बैठेगा तीनों आदमी, ताकि बतिया ले बढ़िया से। तो जब आमने सामने बैठेगा तो अगर ऐसे चलेगा तो ये हो जाएगा आपका बाएं, अगर जो है ऐसे चलेगा तो ये हो जाएगा आपका दाएं। ठीक है। अभी तक कोई हमको ठोस चीज़ नहीं मिला है, इसलिए हम आगे कदम नहीं बढ़ा रहे हैं। ए बी के दाईं ओर है, तो यहाँ पे हम मान लेते हैं बी, तो बी के दाईं ओर कथी है तो ए है। ठीक है। तो सी के दाईं ओर क्या है, तो यहाँ पे बच जाएगा एगो सी, तो सी हो जाएगा यहाँ पर। अब क्वेश्चन पूछ रहा है सी के दाईं ओर कौन है, तो सी के दाईं ओर बी है, यानी आपका बी ऑप्शन पूरी तरह से करेक्ट है। आशा करते हैं कि ये वीडियो जो है आपके लिए काफ़ी लाभदायक साबित हुआ होगा और इससे संबंधित कोई क्वेश्चन अब आपसे बाकी नहीं लगेगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें और इसे आप अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें। उपस्थित होते हैं हम फिर जीएस का या रीजनिंग का फिर नया जो है सेशन लेकर, तब तक के लिए जय हिंद।